कोड लिखने के लिए आपको इंसर्ट करना है विजुअल बेसिक एडिटर। विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने के लिए आप प्रेस कीजिए Alt+F11। अब इस पर पहला कोड लिखिए सब सेव डाटा और दोनों ब्रैकेट ओपन और क्लोज, एंटर कीजिए। नीचे आएगा एंड साब का मतलब है सब रूटीन, और उसके बाद जो सेव डाटा लिखा है ये एक्चुअली इस मैक्रो नेम है, इसी नेम से मैक्रो सेव होगा। और नीचे एंड सब का मतलब है सब रूटीन यहीं पर ख़त्म होगा। इन दोनों लाइन के बीच जो भी कोड लिखेंगे उसको कहता है सब रूटीन या प्रोसीडियर या प्रोग्राम। जब आप इस मैक्रो को रन कराएंगे तब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है डीम मतलब डायमेंशन, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद वेरिएबल टाइप्स। हमें सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है। बगैर वेरिएबल सब रूटीन बनता नहीं है। वेरिएबल का काम है कुछ इंफॉर्मेशन वैल्यूज टेम्पोरली स्टोर करना और बाद में उसका इस्तेमाल करना। मैंने वेरिएबल टाइप एज वर्कशीट दिया है, मतलब मैं तीन वर्कशीट को 3 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ऊपर जो 3 वेरिएबल बनाया है, आप उस 3 वेरिएबल के साथ 3 शीट को जो है लिंक करवाना है, सेट करवाना है। पहले सेट कमांड लिखना है, फिर वेरिएबल नेम टाइप करना है, उसके बाद इक्वल साइन देकर दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ब्रैकेट में इनवॉइस जो पहला शीट हमने डिफाइन किया है। इस तरीके से तीनों शीट को तीनों वेरिएबल के साथ जोड़ दिया गया है। उसके नीचे लिखा है सेट और उसके बाद वेरिएबल दिया गया है WS इनवॉइस और उसके इक्वल साइन देने के बाद दिस वर्कबुक मतलब जिस एक्सेल फाइल में हम काम कर रहे हैं। उसके बाद डॉट शीट्स ब्रैकेट में इनवॉइस मतलब वर्कबुक में फाइल्स में जो शीट्स है, जैसे बिल्स फाइल है, सेल्स फाइल है, इनवॉइस है, तो इस तरीके का शीट्स है, उस शीट का रेफरेंस यहाँ पर देने होते हैं। बाकी दोनों वेरिएबल के साथ बिल्स फाइल और सेल्स फाइल इसी तरीके से सेट कर दिया गया है। ऊपर एक लाइन लिखा है सेट वर्कशीट रेफरेंसेस, उससे पहले एक कॉमा लगा है। जिस लाइन के आगे कॉमा लगा रहेगा वो कमेंट कहलाएगा। कमेंट्स जो है नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स है, इसको कंपाइलर इग्नोर करता है क्योंकि ये कोड नहीं है। कमेंट देने का मतलब है उसके नीचे जो भी कोड लिखा है उसका पर्पस क्या है, इसका एक नोट रखना होता है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़े तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह पर आपको एडिट करना है। ये कमेंट से पता चलता है। डेटा सेव करने से पहले परफेक्टली और एक्यूरेटली डेटा स्टोर हो, इसका ध्यान रखा जाता है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो चेक करना पड़ता है, जैसे इनवॉइस सेल में इनवॉइस नंबर है या नहीं, हम इससे पहले चेक करेंगे। पहला लाइन जो लिखा है गेट इनवॉइस नंबर फ्रॉम सेल C5, ये कमेंट्स है। कंपाइलर इस कमेंट्स को इग्नोर करेगा क्योंकि ये कोड नहीं है। दूसरे लाइन में है इनवॉइस नंबर जो वेरिएबल है, उसमें इनवॉइस शीट में से इनवॉइस नंबर को स्टोर किया जा रहा है। WS इनवॉइस ये है वेरिएबल जिसमें इनवॉइस शीट सेट किया गया है। WS इनवॉइस डॉट रेंज है C5 मतलब इनवॉइस शीट का C कॉलम और रो नंबर 5, तो ये हुआ रेंज C5। और इसमें डॉट वैल्यू मतलब उसमें जो भी लिखा हुआ है उसको स्टोर करेगा इनवॉइस नंबर में। उसके बाद इफ लॉजिकल कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब है ट्रू और फॉल्स। अगर इनवॉइस नंबर ब्लैंक है, डबल कोट का मतलब है ब्लैंक, तो एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा जिसमें लिखा रहेगा इनवॉइस नंबर इज मिसिंग। उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन आइकॉन रहेगा और उसके बाद उस विंडो का कैप्शन रहेगा। उसके बाद एग्जिट सब मतलब अगर इनवॉइस नंबर ब्लैंक है तो इस प्रोसीड्यूर से निकल जाएगा। एंड इफ का मतलब जो इफ कंडीशन शुरू हुआ था वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर इनवॉइस नंबर में वैल्यू है तो आगे का कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब हमें चेक करना है डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर बिल्स फाइल में स्टोर ना हो जाए। इसको रोकने के लिए ये कमांड लिखा गया है।
सेट डुप्लीकेट चेक एक वेरिएबल है। WS bills file डॉट कॉलम्स 4 डॉट फाइंड। WS बिल फाइल में ऑलरेडी बिल फाइल को जो है लिंक किया गया है और उसी बिल फाइल में कॉलम डी पर, कॉलम 4 का मतलब है कॉलम डी है इनवॉइस नंबर और उसमें इनवॉइस नंबर चेक करेगा, सर्च करेगा। ये है इनवॉइस नंबर वेरिएबल जो पहले ही हमने इसमें असाइन कर दिया। इनवॉइस नंबर का, इनवॉइस शीट का इनवॉइस नंबर ऑलरेडी इसमें स्टोर है। अब इस इनवॉइस नंबर को यहाँ पर ये चेक करेगा और ये है लुक एट एक्सेल होल, मतलब एग्जैक्ट चेक करेगा। सेट डुप्लीकेट चेक, यह है एक वेरिएबल और इस वेरिएबल में सर्च रिजल्ट स्टोर होगा। अब डुप्लीकेट चेक में या तो डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर स्टोर हुआ है या वो ब्लैंक है। अब हमें लॉजिकल कमांड देकर ये बताना है इफ नॉट डुप्लीकेट चेक इज नथिंग, मतलब डुप्लीकेट चेक अगर खाली नहीं है इसका मतलब हुआ डुप्लीकेट चेक वेरिएबल में इनवॉइस नंबर है। तो मैसेज बॉक्स डिक्लेयर करेगा, एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, इनवॉइस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बिल्स फाइल और एक एक्सक्लेमेशन आइकॉन और साथ डुप्लीकेट इनवॉइस नॉट फाउंड ऐसा एक हेडिंग आएगा। उसके बाद है एग्जिट सब, मतलब प्रोग्राम यहीं से बाहर चला जाएगा, बाकी जो भी कोड है उसको रीड नहीं करेगा। उसके बाद है एंड इफ, मतलब जो इफ कमांड शुरू हुआ था उसका यहीं पर खत्म होता है। यह है बिल्स फाइल, इसमें कॉलम नंबर टी पर है इनवॉइस नंबर और रो नंबर 43 पर है लास्ट इनवॉइस नंबर। ये बात हमें पता है, आपको भी पता चल गया, लेकिन कंप्यूटर को इस बात को पता नहीं है, इसलिए उसको ढूंढने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमें दो वेरिएबल बनाना है। एक है लास्ट रो, इसका टाइप होगा लॉन्ग, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होगा। दूसरा है लास्ट इनवॉइस नंबर, इसका टाइप है स्ट्रिंग, मतलब कैरेक्टर स्टोर होगा। तो हम लास्ट रो वेरिएबल में रो नंबर को स्टोर करने वाले हैं। इसके लिए लास्ट रो लिखकर इक्वल साइन देकर हमने बताया है WS bills file डॉट सेल्स, मतलब हमें बिल्स फाइल का सेल्स ढूंढना है। अब कौन सा सेल्स ढूंढना है वो ब्रैकेट में लिखा है WS bills file डॉट रोज डॉट काउंट 4 का मतलब है कॉलम डी इनवॉइस नंबर। तो उसको बताया जा रहा है उस सेल किस रो पर है इसको काउंट करे। उसके बाद है डॉट एंड। अब आप देखेंगे डॉट एंड का मतलब है तो सबसे लास्ट जो रो है उस तक पहुंच गया, कॉलम डी का लास्ट रो पर पहुंच चुका है। अब वो यहाँ से ऊपर की तरफ काउंट करते हुए आएगा। जैसे डॉट एंड के बाद ब्रैकेट में एक सेल अप लिखा है, अप का मतलब ऊपर की तरफ वो काउंट करेगा और काउंट करते हुए उस रो पर पहुंचेगा जहाँ लास्ट रो नंबर वैल्यू है। जैसे इसको लास्ट रो में वैल्यू मिल जाएगा वो रो नंबर को जो है वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब हमें रो नंबर मिल चुका है। अब जो लास्ट इनवॉइस नंबर का वेरिएबल है उस पर उस सेल का वैल्यू स्टोर करना है, मतलब इनवॉइस नंबर स्टोर करना है। तो उसमें बताया जा रहा है लास्ट इनवॉइस नंबर इक्वल बिल्स फाइल का उस सेल का वैल्यू चाहिए जो लास्ट रो में है। तो लास्ट रो में जो इनवॉइस नंबर है उस नंबर को इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टेप्स बताया गया है। स्टेप्स जो मैंने बताया है वो बहुत ही इजी है, सिंपल है और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हमें 4 वेरिएबल्स बनाना है। पहला वेरिएबल है लास्ट इनवॉइस नंबर, जिसमें लास्ट इनवॉइस नंबर स्टोर है, और दूसरा है प्रीफिक्स, लास्ट इनवॉइस नंबर का आधा हिस्सा हमें स्टोर करना है। उसके बाद है न्यूमेरिक पार्ट और उसके बाद है नेक्स्ट इनवॉइस नंबर वेरिएबल। तो चलिए पहले वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है डीम लिखना है, मतलब डायमेंशन, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद वेरिएबल टाइप। तो प्रीफिक्स का टाइप से होगा स्ट्रिंग, न्यूमेरिक पार्ट वेरिएबल का टाइप होगा लॉन्ग, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे हमें कैलकुलेशन करवाना है। अब हमें कोडिंग लिखना है। सबसे पहले हमें देना है कमेंट्स देना जरूरी है, क्योंकि नीचे जो कोड लिखा है उसका पर्पस क्या है ये बताना है। कमेंट्स जो है कंपाइलर इग्नोर करता है क्योंकि ये कोड नहीं है। उसके बाद हम 2 लाइन कोड लिखेंगे।
तो प्रीफिक्स ये वेरिएबल मैंने पहले ही बना चुका हूँ। उसके बाद इक्वल साइन दीजिए। उसके बाद लिखना है लेफ्ट, मतलब हमें लेफ्ट पोर्शन चाहिए। कहाँ से चाहिए? तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है लास्ट इनवर्स नंबर। इसमें लास्ट इनवर्स नंबर स्टोर है। फिर हमें बताना है कहाँ तक चाहिए, कितना हिस्सा चाहिए। तो उसके लिए इन स्ट्रिंग लास्ट इनवर्स नंबर के जहाँ पर स्लैश है वहीं तक हमें इसमें लेफ्ट पोर्शन को वेरिएबल में स्टोर करना है। देखिए इसमें 2024-25 स्लैश इतना कॉपी हो जाएगा। स्टेप 2 है एक्सट्रैक्ट न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक पार्ट एक वेरिएबल है। उसके बाद इक्वल साइन दीजिए, फिर लिखिए CLNG। C का मतलब है कन्वर्ट, LNG का मतलब है वेरिएबल टाइप लॉन्ग न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि इसके साथ हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद है मिड, मतलब मिड पोर्शन से हमें चाहिए। किस चीज़ का चाहिए? लास्ट इनवर्स नंबर वेरिएबल में इनवर्स नंबर है, वो जो स्लैश दिया हुआ है उसके बाद +1 लिखा है, मतलब /1 के बाद से जितने भी कैरेक्टर होगा वो हमें चाहिए। अब देखिए नीचे हमने बताया आपको। अब देखिए ये 9 स्टोर हो चुका है। सिर्फ 9 जो है स्टोर हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पहला 3 जीरो इसमें नहीं आया। स्टेप 3 इंक्रीमेंट द न्यूमेरिक पार्ट। अब न्यूमेरिक पार्ट में वैल्यू स्टोर हो चुका है जो है 9। इक्वल देकर फिर न्यूमेरिक पार्ट मतलब 9 +1 इक्वल हो गया 10। उसके बाद स्टेप 4, तो जब हम कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट इनवर्स नंबर में 2 चीज़ है, कंबाइन प्रीफिक्स एंड इंक्रीमेंट, और इसमें फॉर्मेटिंग भी है। नेक्स्ट इनवर्स नंबर एक वेरिएबल है, वो मैंने बनाना भूल गया था, चलिए अभी बना लेता हूँ। इक्वल साइन देकर प्रीफिक्स जिसमें 2024-25 स्टोर है। एंड साइन मतलब ये जुड़ता है दूसरे से। फॉर्मेट न्यूमेरिक पार्ट, अब न्यूमेरिक पार्ट का वैल्यू है 10, उसको फॉर्मेट करके 4 डिजिट किया जा रहा है। और फाइनल जो वैल्यू हमें नेक्स्ट इनवर्स नंबर में स्टोर हो चुका है वो है 2024-25/0010। इतना करके एंटर कर दीजिए। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करवा के देख लीजिए रिज़ल्ट क्या होता है। तो चलिए हम भी एक बार रिज़ल्ट देख लेते हैं। जैसे हम सेव बटन में क्लिक करेंगे तो ये पिछला वीडियो का वो दिखा रहा है। पहले दिखाया रो नंबर क्या है, फिर दिखाया है नेक्स्ट इनवर्स, फिर दिखाया लास्ट इनवर्स नंबर क्या है, और अब दिखाएगा नेक्स्ट इनवर्स नंबर क्या है। हाउ टू लोकेट द नेक्स्ट एम्प्टी रो टू अपेंड न्यू डाटा ऑटोमेटिकली, मतलब हम जो डाटा सेव करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके नीचे ब्लैंक रो से डाटा सेव होता है, वो कैसे कंप्यूटर को पता चलता है ब्लैंक रो कहाँ है, इसी को बताएंगे हम कोड के माध्यम से। देखिए यह बिल्स फाइल, इसमें रिकॉर्ड है 43, मतलब 44 रो से डाटा सेव होना चाहिए। ये है 3 लाइन का कोड। सबसे ऊपर जो लाइन है वो है कमेंट्स। जिस लाइन के आगे कॉमा लगा रहेगा उसको कमेंट्स कहलाएगा। कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर करता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि ये कोड नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 वेरिएबल है, एक है बिल रो और एक है सेल रो। इन दोनों वेरिएबल में दोनों सीट का ब्लैंक रो स्टोर किया जाएगा। तो हम पहले 2 वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, सबसे आगे लिखिए डिम मतलब डायमेंशन, उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद वेरिएबल टाइप। मैं यहाँ लॉन्ग टाइप दे रहा हूँ, यह है न्यूमेरिकल टाइप, क्योंकि हमें ये कैलकुलेशन करवाना है। इसके अलावा इन दोनों लाइन में 2 और वेरिएबल है, एक है WS बिल्स फाइल और एक है WS सेल्स फाइल। इन दोनों वेरिएबल के साथ 2 सीट सेट किया गया है। अब इस प्रोग्रामिंग में देखिए सबसे ऊपर जो है 3 वेरिएबल मैंने पहले डिक्लेयर किया वर्कशीट टाइप का, और नीचे तीनों सीट को तीनों वेरिएबल के साथ जोड़ दिया है, सेट कर दिया है। जो पहला लाइन में कमांड है उसमें देखिए पहले वेरिएबल बिल रो है, उसके बाद इक्वल साइन देकर WS बिल्स फाइल्स डॉट सेल्स लिखा है, मतलब हमें
किस सीट का रो काउंट करना है वो बताया है। उसके बाद ब्रैकेट में बताया है क्या करना है, क्या काउंट करना है। तो WS bills file dot rows डॉट काउंट मतलब हमें रो को काउंट करवाना है। उसके बाद 1 नंबर दिया है, मतलब कॉलम नंबर 1 ए कॉलम होगा। उसके बाद लिखा है डॉट एंड, मतलब हम कह रहे हैं कि आप सीट के सबसे नीचे जो रो है उस पर पहुंचे। तो ये है सबसे नीचे वाला रो। अब ब्रैकेट में कहा गया है एक्सेल अप, मतलब आप ऊपर की तरफ काउंट करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही लास्ट रिकॉर्ड में वैल्यू मिल जाएगा, उस रिकॉर्ड जिस रो में है उसको स्टोर कर लीजिए और उसके बाद उसके साथ 1 ऐड कर दीजिए। तो लास्ट रो है 43 और उसमें 1 ऐड करके हुआ 44, मतलब रो नंबर 44 में नेक्स्ट रिकॉर्ड सेव होगा। तो हमें दोनों सीट का रो नंबर मिल चुका है। डू व्हाइल लूप काम कैसे करते हैं, आज मैं इनवॉइस सीट से डेटा जो है बिल्स फाइल में सेव करेंगे प्रोडक्ट वाइज सेव करने के लिए डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है आई लॉन्ग टाइप का वेरिएबल बनेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है और इसमें कैलकुलेशन भी किया जाएगा। इसके अलावा देखिए इसमें WS इनवॉइस और WS बिल्स फाइल्स भी 2 वेरिएबल है। बिल रो ये भी एक वेरिएबल है। तो WS इनवॉइस और WS बिल्स फाइल, WS सेल्स फाइल, ये 3 वेरिएबल जो है पहले बना के इसके साथ 3 वर्कशीट को सेट किया गया। ये है इस वर्कशीट का सेट करने का कमांड। इसमें 3 अलग अलग वेरिएबल के साथ 3 अलग अलग वर्कशीट को सेट कर दिया गया है। उसके नीचे है बिल रो, ये भी एक वेरिएबल है। इसके साथ जो ब्लैंक रो है उसको स्टोर किया गया है। यह है फुल कोडिंग। डू व्हाइल लूप के अंदर इनवॉइस सेल्स वैल्यू हम बिल्स फाइल कॉलम में सेव करेंगे और उसके बाद लूप के बाहर जाकर सेल्स फाइल में सिंगल डाटा सेव करेंगे। बिल्स फाइल में मल्टी डाटा सेव होगा, सेल्स फाइल में सिंगल डाटा सेव होगा। डू व्हाइल कमांड के नीचे एक विथ कमांड है, विथ WS बिल्स फाइल। उसके नीचे देखिए हर कमांड डॉट सेल्स के बाद शुरू हुआ है। अगर आप विथ कमांड नहीं लगाएंगे तो हर बार आपको WS बिल्स फाइल लिखना पड़ेगा, जिसके कारण आपको टाइम बहुत लग सकता है और स्पेलिंग मिस्टेक होने का भी खतरा रहता है। नीचे देखिए है एंड विथ, मतलब जो विथ कमांड शुरू हुआ था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू 13 है। 13 का मतलब क्या है? WS इनवॉइस फाइल्स को अब ओपन करेंगे तो देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स जहाँ शुरू हो रहा है उसका पहला रो है 13। अब देखिए डू व्हाइल WS इनवॉइस डॉट सेल्स ब्रैकेट में आई का मतलब पहले ही हमने बता दिया 13, मतलब रो नंबर 13। उसके बाद है टू का मतलब कॉलम बी 13 रो, मतलब B13 में प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू है। अगर प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू ब्लैंक नहीं है तो नीचे जो बिल रो है, मतलब बिल्स फाइल का रो, उस रो में इनवॉइस सीट का डाटा बिल्स फाइल में सेव होगा। अब देखिए नीचे लिखा है बिल रो इक्वल बिल रो प्लस 1, मतलब बिल रो बिल्स फाइल्स में 44 रो में डाटा सेव हो चुका है। अब ये बिल रो से 44 प्लस 1 मतलब 45 रो हो गया और नीचे आई का साथ भी 1 ऐड हुआ, मतलब 13 के साथ 1 ऐड हुआ। अब हुआ B14 मतलब सेकंड रो है। अब फिर डू व्हाइल प्रोग्राम में ये वापस जाएगा और फिर चेक करेगा B14 में प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू है या नहीं है। अगर है तो फिर वो दूसरा रिकॉर्ड सेव करेगा। फिर रोज के साथ 1 ऐड होगा और आई के साथ भी 1 ऐड होगा। फिर हो गया B15, फिर डू व्हाइल उसको चेक करेगा। इस तरीके से ये सेव करते रहेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू ब्लैंक रहेगा वहीं पर वो लूप से बाहर चला जाएगा। उसके बाद वो सेल्स सीट में सिंगल रिकॉर्ड को सेव करेगा और उसके बाद प्रोग्राम से बाहर जाएगा और एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, इनवॉइस सक्सेसफुली सेव, और उसके बाद वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। तो यही है डू व्हाइल लूप का फंक्शन। जब तक प्रोडक्ट वैल्यू उसको मिलेगा तब तक वो रिकॉर्ड सेव करता रहेगा। जैसे ही प्रोडक्ट वैल्यू नील मिलेगा वैसे ही वो प्रोग्राम से बाहर, लूप से बाहर जाएगा और फिर सेल्स रो में डेटा सेव करते हुए वो प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक हेल्प फाइल है जो PDF के रूप में है। इस हेल्प फाइल लगभग 100+ पेज का है।
हेल्प फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। ये रेडी रेफरेंस के रूप में आपको बहुत मदद करेगा। इसमें हर कोड के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। इसके अलावा एक्सेल फाइल भी हमने दे दिया है, आप उस एक्सेल फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिए। ये है मेरा अपना वेबसाइट, मैंने खुद इसको बनाया है। इसी वेबसाइट में जाकर आप हेल्प फाइल और एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिए।